Friends, welcome to all of you once again on the channel, and today we will be focused on some important questions of English syllabus which are most important for the NET, SET and other competitive exams such as KVS and others. चलो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कैरेक्टर बेंजी अपीयर्स इन विलियम फॉकनर्स नॉवेल. आपको ये बताना है कि जो कैरेक्टर है बेंजी वो विलियम फॉकनर के कौन सी नॉवेल में आता है. आपका पहला ऑप्शन है एब्सोलेम एंड एब्सोलेम, दूसरा है द साउंड एंड द फ्यूरी, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है द लाइट इन अगस्त एंड डी ऑप्शन है इंट्रूडर इन द डस्ट. दोस्तों ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है आपका आंसर जो आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल हो रहा है, और आपका आंसर है द साउंड एंड द फ्यूरी. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. अभी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहूँगा कि देखो, जो बेंजी है उसका फुल या रियल नेम होता है बेंजामिन, निक नेम है बेंजी, और ये बेंजी का मीनिंग है द मेंटली डिसेबल कैरेक्टर इन द नॉवेल विच इज़ पब्लिश इन 1929. ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, माइकल हेयर्स डिस्पैचेस डील्स विथ. देखो, माइकल हेयर्स डिस्पैचेस डील्स विथ, एक है वियतनाम वॉर या फिर बी है आपका वहीं पे दिया गया हुआ द गल्फ वॉर. ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है, द गल्फ वॉर. फिर आता है आपका सी ऑप्शन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ध्यान से देखिए. एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज डी द सेकंड वर्ल्ड वॉर. आपका सही आंसर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, द वियतनाम वॉर. माइकल हेयर डिस्पैचेस डील्स विद द वियतनाम वॉर. ओके, द थर्ड क्वेश्चन है, विच राइटर इज नोन एज द अमेरिकन स्कॉट इन अमेरिका. ऐसा कौन सा राइटर है जो अमेरिकन स्कॉट करके अमेरिका में जाना जाता है. आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, एक मार्क ट्वेन, फिर वॉशिंगटन आयरविंग, और आगे है जेम्स फेनीमोर कूपर, एंड द लास्ट ऑप्शन है हरमन मेलविले. दोस्तों इसका आंसर काफ़ी इजी है, जेम्स फेनीमोर कूपर. और ये तो हो गया अमेरिकन स्कॉट, और अमेरिका में ही वॉशिंगटन आयरविंग किसे कहा जाता है, अमेरिकन एडिसन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाइटमेयर्स रनर्स ऑफ बंगाल. नाइटमेयर रनर ऑफ बंगाल का ऑथर कौन है. तो ये आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, MMKE, दूसरा है जॉन मास्टर्स, तीसरा है PJO टेलर, चौथा है JG फारल. तो आपका करेक्ट आंसर है जॉन मैटरसन. अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि द नोवेल हैज़ बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857. जो 1857 का जो उठा है, ये इस नाइट रनर्स ऑफ बंगाल का सेटिंग है, बैकग्राउंड है, और ये पब्लिश हुआ है 1951 में. नेट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 5, द बुक द स्टॉक ऑफ अराइवल. रिमेंबर, द बुक द स्टॉक ऑफ अराइवल रिफ्लेक्शंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस इज रिटन बाय. किसने लिखा है. ए अनीता देसाई, फिर आता है अपना बी भारती मुखर्जी, सी एक मीना अलेक्जेंडर, और फिर डी किरण देसाई. द बुक द शॉक ऑफ अराइवल पोस्ट कॉलोनी में मीना अलेक्जेंडर ने लिखा है दोस्तों. हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 101% आए. 6 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम व्हेन लिलियस लैस इन द डोरयार्ड ब्लूम इज एन इलेजी ऑन लिंकन. हु इज द पोएट हियर. दोस्तों, when Lilas lays in the dooryard bloom is an elegy on Lincoln, and the question is who is the poet here. Your options are A. H.D. Thoreau, B.
जॉन विटर, सी एंड वॉल्ट व्हिटमन, डी। आपका आंसर आपके सामने है वॉल्ट व्हिटमन। इफ यू वांट अ लिटिल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पोएम, you can search my another video regarding this. Question number 7, what is the meaning of the term, देखो sorry, what is the meaning of the term anagnorisis used by Aristotle? एरिस्टोटल ने जो एनेग्नोरिसिस टर्म इस्तेमाल किया था उसका मीनिंग हमें यहाँ पे बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए, द हीरोज रिकॉग्निजेशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ, बी, द हीरोज इग्नोरेंस ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ, एंड सी, द हीरोज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज एडवर्सरी, एंड डी, द हीरोज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज ट्रेजिक एंड। तो आपका ऑप्शन है द हीरोज, ए, हीरोज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। दोस्तों इसके बारे में जो आया है, देखो जो सेट ने आंसर दिया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ, लेकिन जो मेरा आंसर है द हीरोज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज एडवर्सरी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी डिनोट्स दैट। अब इंटरटेक्चुअलिटी क्या डिफाइन करता है? तो एक है intention of the text in built into the textures. The meaning of the text need to be understood in the context of its author. C है the meaning of the text is inscribed in literary language, and D है दोस्तों a text meaning is related to the meaning of others text। आपका सही आंसर जाता है यहाँ पे अ टेक्स्ट मीनिंग इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ अदर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट से होने वाला मीनिंग। ये किसने इस्तेमाल किया है दोस्तों? जुलिया क्रिस्टेवा was coined the term intertextuality. It means interrelationship between text and allusions, parody, quotations, translations, etc. are tools to analyze the intertextuality. ये सारे टूल्स उसने बताए हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द क्रिटिक हु स्पीक्स अबाउट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ व्हाइल डीलिंग विद लिटरेचर। ऐसे क्रिटिक का आपको नाम बताना है जो विलिंग सस्पेंशन को डील करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका आंसर तो आपको पता ही है दोस्तों कि एस टी कॉलरेज ही है उसका आंसर, और बाकी का मैंने यही करके रखा है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी मस्ट हैव टू गो टू द एस टी कॉलरेज। ओके, जो आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मीन्स टू बिलीव द अनबिलीवेबल थिंग्स और हैपनिंग्स। मतलब ऐसी एक टर्म्स है जिसको जो हो नहीं सकता उस पर बिलीव करना है, और ये एस टी कॉलरेज ने इंट्रोड्यूस किया है 1817 में इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया में चैप्टर नंबर 14 में। अब देखो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, आपने तो साउथ की सिनेमा देखी ही होंगी, तो साउथ की सिनेमा में जो एक्शन आपको दिखता है ना वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि एक फाइट मारने से कोई बंदा गाड़ी को टकरा के गाड़ी भी उधर फेंक देगा, इतनी जोरों से फाइट नहीं होती है, लेकिन स्टिल वी बिलीव दैट वाह क्या फाइट मारा है उसने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स विच। So friends, next question is question number 12. Name one of the following book which pleads for the interdisciplinary studies. ऐसे बुक का नाम बताना है जो इंटरप्लिनरी स्टडीज़ पे बेस्ड है या दिखाता है। एक थ्योरी ऑफ लिटरेचर, बी नेशन एंड नरेशन, सी डेथ ऑफ डिसिप्लिन, एंड डी वेल ब्रॉट अर्न। एंड नाउ the answer is the death of discipline. Okay friends, I hope you got this. ये भी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का वर्क है एक, जिन्होंने इसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड रीड इट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेला द मेटामॉर्फोसिस। एक नोवेला है मेटामॉर्फोसिस नाम की, किसने लिखी है? एंड ऑप्शंस फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन।
ए गंटर ग्रास, बी फ्रांस काफ्का, सी थॉमस मैन एंड डी हरमन हेस. And your answer correct is Franz Kafka. Question number 14. What is the date of the first English translations of Rabindranath Tagore's The Home and the World? देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो वर्क लिखा था उसका ट्रांसलेशन डेट क्या है और टाइटल है उनका कि द होम एंड द वर्ल्ड. ओके, तो ऑप्शन है 1914, 1916, 1919 एंड द लास्ट वन 1985. एंड द करेक्ट आंसर जो सेट ने दिया है 1916. एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है 1919. आप इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हो और मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को बनाया था आप लोगों के लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 15. इन अ प्ले बाय गिरीश कर्नाड देयर आर टू फ्रेंड्स. देखो, गिरीश कर्नाड जी का प्ले है जहाँ पे दो फ्रेंड्स है. इन अ प्ले बाय गिरीश कर्नाड देयर आर टू फ्रेंड्स, वन इज ब्राह्मीण एंड द अदर इज आयरन स्मिथ. अब आपको उस प्ले का नाम बताना है. आपके सामने है नागमंडला, बी ययाति, सी हयवंदना और डी द फायर एंड द रेन. और करेक्ट आंसर है दोस्तों हयवंदना. ये काफ़ी फेमस प्ले है दोस्तों, इसके बारे में भी बताया. देवदत्ता इज़ अ ब्राह्मीण एंड कपिला इज़ अ आयरन मैन. तो ये मैंने थोड़ा डीपली बताने की कोशिश की है. देयर लव फॉर पद्मिनी क्रिएट्स लव ट्रायंगल एंड कॉम्प्लिकेशंस. हयवंदना काफ़ी अच्छा प्ले है दोस्तों, मैंने खुद पढ़ा है. आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. द फॉलोइंग लाइन्स अपेयर इन प्रोलॉग 1 टू विलियम शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले. ये जो नीचे दी गई लाइन है ना, हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उस पर बेस्ड है. अ किंग फॉर अ स्टेज, प्रिंसेस टू एक्ट एंड मोनार्क्स टू बिहोल्ड द स्वेलिंग सीन्स. अब आपको बताना है कहाँ से. ए जूलियस सीजर, बी हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट, या फिर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, या हेनरी 5. एंड योर करेक्ट आंसर इज विदाउट वेस्टिंग टाइम हेनरी 5. आपको याद रखना है दोस्तों. चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. हु कंपोज द पोएटिक लाइन our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts. देखो, our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts. अब देखो, ये टू स्काईलार्क में से ली गई है. अगर आपको पता होगा तो राइटर भी आपके सामने आ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली और किट्स. और आपका आंसर है शेली. टू अ स्काईलार्क बहुत अच्छा है. देखो, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, अर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज. ये आपने पढ़ लेना है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 18. विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट एज वेल. कौन ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर था जो एक नॉवेलिस्ट भी था. ये आ चुका हुआ क्वेश्चन है. लॉर्ड पाल्मरस्टोन, बी हैरोल्ड विल्सन, सी बेंजामिन डिज़राइल और हेरोल्ड मैकमिलन. दोस्तों, बेंजामिन डिज़राइल इसका आंसर है. कृपया करके आप इसको फॉलो करें. क्वेश्चन नंबर 9. द लाइन्स एन एज मैन इज बट अ पार्टली थिंग, अ टैटर कोट अपॉन अ स्टिक अकर्स इन. देखो, ये फॉलोइंग लाइन किस में आई है दोस्तों. अ टैटर कोट अपॉन अ स्टिक, ये एक फ्रेज भी बन गई है. एन एज मैन इज बट अ पार्टली थिंग, ये हमारी लाइफ पे बेस्ड है. ये पोएम का नाम आपके सामने आ रहा है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है. लेकिन अगर आप चाहो तो ठीक कर सकते हो इसको. आंसर था सेलिंग टू बाइजेंटियम. अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द कैरेक्टर लील एंड अल्बर्ट आर फाउंड. कौन से इसमें आते हैं. द वेस्टलैंड, पैटरसन, द ब्रिज और द संडे मॉर्निंग. और आपका आंसर है दोस्तों द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड ये सिलेट ने लिखी है और ये दोनों के दोनों कैरेक्टर आते हैं आपके सेकंड पार्ट ऑफ पोएम द वेस्टलैंड सेकंड. और टाइटल है अ गेम ऑफ चेस.
ओके दोस्तों, ये आपको मैंने जानबूझ के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. यू कैन रीड एंड राइट ऑल्सो. दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.